दादा भगवान की एक पॉइंट है, पारस और संत में बड़ा अंतर जान, वो लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। ब्रह्मज्ञानी की सबसे बड़ी खासियत है, संसार में कोई किसी को आप जैसा नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्मज्ञानी कर सकता है। ये सबसे बड़ी खासियत है ब्रह्मज्ञानी की, कि वो हमको आप समान तैयार करता है, स्वयं को हमारे में डाल देता है, स्वयं को हमारे घट से प्रकट कर देता है। इतना प्यार करता है कि हम उसके प्यार में अपने आप को खोने को तैयार हो जाते हैं। संसार में कितनी लव मैरिजेस होती हैं, लेकिन किसी लव मैरिज में हम ये नहीं सुनते कि एक ने दूसरे के लिए अपने आप को खो दिया हो, गुम कर दिया हो। तभी बाद में लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि ईगो को गो करना भूल जाते हैं। लेकिन ये रूहानी प्रेम सतगुरु का हमको अंदर से तैयार कर देता है, मजबूर कर देता है कि हम स्वयं को खोने को तैयार हो जाते हैं, स्वयं को बदलने को तैयार हो जाते हैं, उनके अनुसार, उनकी पसंद के अनुसार ढलने को तैयार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है। आज अगर हम सोचें, जिस समय हम लोग सत्संग में गए, ना तो मुक्ति पता थी, ना ही कोई विकार पता थे, ना कोई संसार के दुख थे ऐसे जिन्होंने विचलित कर रखा हो। बात क्या थी? गुरु का प्रेम था, और उस प्रेम ने ऐसा आकर्षित किया जो अपना आप कुर्बान करने का मन करने लगा। सत्संग तो यहाँ बैठने के बाद समझ आया है सारा, उस समय तो कुछ नहीं पता था, सत्संग समझ भी नहीं आता था। भगवान अच्छे लगते थे, वो प्यारे लगते थे, उनके सिवाय रहा नहीं जाता था। लेकिन समझ में आता है कि उनका प्यार है जो परिवर्तन घटाता है। आज किसी माँ बाप के अंदर, किसी पति के अंदर, पत्नी के अंदर, प्रेमी के अंदर किसी को बदलने की सामर्थ्य नहीं है। सतगुरु हैं जिनके अंदर ये सामर्थ्य है, हमें ही बदल के रख देते हैं। बहुत बड़ी बात है कोई अंदर से परिवर्तित हो जाए, कोई अंदर से सच्चा हो जाए। देखो, गुरु खुद इतना सच्चा होता है कि आपका उनके सामने जाके सच्चे होने का मन करता है, उनके साथ छल कपट करने का मन नहीं करता, उनके साथ कुछ गलत सोचने का मन नहीं करता। ये क्या है? ये उनकी ट्रांसपेरेंसी है। वो इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि उनके सामने जाके हम खुद ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। वो इतने सच्चे हैं कि उनके सामने जाके हम खुद सच्चे हो जाते हैं। वो इतने सरल हैं, उनके सन्मुख जाके हम खुद सरल हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी का होना सिर्फ मुंह से मत बोलना, पर एहसास करो तो पता चलेगा अनंत उपकार परमात्मा के, जो ऐसा सतगुरु ब्रह्मज्ञानी का रूप लेके हम लोगों के जीवन में आता है। छोटी बात नहीं है, और बातें बहुत छोटी हैं जो गिनते रहते हैं लोग। कोई कहेगा मेरी माया की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोई कहेगा मैंने थोड़ी शांति अनुभव कर ली, कोई कहेगा हाँ ठीक है हमको भी सत्संग करने आ गया, भजन गाने आ गया। ये सब चीज़ें नहीं, पर जो गुरु हमारे अंदर अपनी कलाएं, अपनी शक्तियां प्रकट कर देता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जो हम उसके मत पर चल पड़ते हैं, जो हम उसके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, जो हम उसके अनुसार अपनी जीवन बना लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखा नहीं ना कहीं भी ऐसा, सुना था संसार में भाई पूत होवे पिता जैसा, सुना हुआ था, लेकिन बहुत डिफरेंस मिलता ही है। बाप का कितना बड़ा बिजनेस हो, बेटा कहता है मैंने जॉब करना।
बाप कोशिश करता है जॉब लगवा दूं, बेटा कहता है नहीं मैं तो बिजनेस करूंगा। विरोधी मिलता है ना एक दूसरे में, एक का स्वभाव किधर जाता है, एक का किधर जाता है। दुनिया में चाह के भी पिता पुत्र को अपने जैसा नहीं बना पाता है, लेकिन गुरु के पास आके हम पता नहीं कैसे उनके अकॉर्डिंग मुड़ते जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग बदलते जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम चेंज होते जाते हैं। और ज़बरदस्ती नहीं, शौक़ से। आज हम भजन गाते हैं, मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी गाते हैं, शौक़ से गाते हैं कि आपकी पसंद का बन जाऊं। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। कितना ही अपने स्वभाव बीच में आते हैं, पर हम अपने से लड़ लड़ के अपने को उस स्टेज पे खड़ा ज़रूर करते हैं जहाँ बस शामा तेरी मेरी बिगड़े ना। बब बिगड़े कैसे, मतलब आपको कहीं से मेरे जीवन से कोई उलझन ना हो, शिकायत ना हो। मैं इतना अपने को बना लूँ, इतना अपने को मोड़ लूँ। आती हैं चीज़ें सामने, स्वभाव भी आते हैं, बातें भी आती हैं, परिस्थितियाँ भी आती हैं, लेकिन फिर मन करता है कि अपने को मोड़ के हम भगवान को घट से प्रकट करें। जो आज शांति हम लोग महसूस करते हैं, एक शांति कौन सी है? संसार के कलेशों के बाद वाली शांति। एक शांति जो आज गुरु कृपा से हम लोग महसूस करते हैं, कौन सी है? मन में किसी तरह की चाहना नहीं है, मन में किसी तरह की विक्षेपता नहीं है, मन में किसी तरह की खेचलें नहीं है। ये ब्रह्म शांति है ना। अगर हम शांति की बात करें, दुनिया के लोग किस शांति को जानते हैं? शोर को जानते हैं, शोर के अपोजिट वर्ड शांति को जानते हैं। भाई शोर था, अब शांति हो गई। मन में शोर था, शांति हो गई। हलचल थी, शांति हो गई। पर ब्रह्म शांति कौन सी है? शोर का कारण नहीं बचता। फील करके देखो, आज रहते आप लोग भी इसी संसार में हो, लेकिन शोर का कारण नहीं है। जहाँ सारी दुनिया के मन में व्यर्थ के शोर हैं, विषयों के, विकारों के, कामनाओं के, वासनाओं के, आज आपके मन में वैसा कोई शोर पैदा नहीं होता है। ये हुई ना ब्रह्म शांति। जब चाहिए नहीं तो शोर होगा नहीं, चाहिए नहीं तो दुख होगा नहीं, चाहिए नहीं तो मन में शोर पैदा हो नहीं रहा। ये हुई असली शांति भी जो फील करनी है। कौन सी शांति? जिसमें दोबारा अशांतियां पैदा होने की संभावनाएं खत्म हो जाएं। वो वाली शांति चाहिए ना। लोग बाग तो टेम्परेरी शांति मांगते रहते हैं, उलझते रहते हैं। चलो अब आजकल बहू ठीक चल रही है, घर में शांति है। बहू ठीक चले या ना चले, तुझे शांति होनी चाहिए। तेरी नज़र ही नहीं जानी चाहिए बहू ठीक नहीं चल रही है। हम लोग तो उस शांति की बात करते हैं, ब्रह्म शांति। आज राबिया के अंदर शोर नहीं है, भले फटी बोरी पे सोए, भले ईंट का तकिया बना के सोए, उसके अंदर शोर नहीं है किसी भी प्रकार का। कोई अशांति नहीं है, आराम से है। ऐसी स्थिति में भी आराम से है। इसको मानेंगे ना शांति असली। दुनिया में शांति का अर्थ ही नहीं जानते हैं लोग। बस थोड़ी थोड़ी बातें मन के अकॉर्डिंग हो गई, अब शांति है। मन के अनुसार स्थितियां हो जाना, उसको शांति नहीं कहते हैं। शांति माना मन से शिकवा शिकायत खत्म हो जाए। अब अपने घर में कोई बात हो गई, पड़ोसन के घर जाके निंदा चुगली कर रहा हूँ, अब जरा हल्की हुई हूँ मैं। ये हल्कापन नहीं है, ये मूर्ता है, बेवकूफ़ी है। तेरी घर की बात तेरे घर में खत्म होती, बाहर निकली क्यों?
तुझे बुरा भला लगा क्यों? आपस में कह सुन के खत्म क्यों नहीं किया? शांति तो वहां है। दूसरे को इन्वॉल्व करने में शांति थोड़ी है। सबने शांति की परिभाषा गलत बना रखी है। गुरु शांति देता है। अब योग वशिष्ठ तक में आ गया, बचपन मूर्खता में मूर्ता में जाता है, जवानी भाई मन के विषयों के शोर में जाती है। पर अगर कोई ब्रह्मज्ञानी की शरण आके विवेकवान हो जाए तो चलो, बचपन पर तो किसी का वश नहीं, क्योंकि वहां तो ज्ञान भी नहीं समझ सकता, पर जवानी विषयों के शोर में नहीं जाएगी, बुढ़ापा रोगों के चिंतन में नहीं जाएगा। क्यों? सतगुरु की शरण आके विवेकशील हो गया, विवेक का प्रकाश हुआ ना। अब तुम देखो, दुनिया का कोई अंधेरा ऐसा नहीं है जो सूर्य उदय होने से ना जा सके। कोई अंधेरा नहीं है ना ऐसा। किसी प्रकार का अज्ञान ऐसा नहीं है जो ब्रह्मज्ञानी गुरु के शरण आके उनके ज्ञान के प्रकाश से ना खत्म हो सके। है ना ये महिमा ब्रह्मज्ञानी की। और ज्ञानों की हम बात नहीं करते। गुरु तो अर्जुन के पास भी थे, पर अज्ञान नहीं गया, मोह नहीं गया ना अंदर से। युद्ध के क्षेत्र में परेशान हुआ, पर जब कृष्ण मिले हर प्रकार का अंधेरा तब मिटा। ये फर्क है गुरु में और सतगुरु में। ब्रह्मज्ञानी की एक खासियत है कि जैसे सूर्य उदय हुआ, किसी भी प्रकार का अंधेरा नहीं रुक सकता। ब्रह्मज्ञानी के समक्ष आके, उनकी शरण आके, उनका ज्ञान सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी प्रकार का अज्ञान नष्ट ना भी हो। हर प्रकार का अज्ञान नष्ट हो जाता है। ये उनकी खासियत है। उनकी चरण शरण मिल जाती है, हमारे भीतर का हर प्रकार का अज्ञान नष्ट हो जाता है। हम शरण आ जाते हैं, विवेक जगाता है गुरु हमारा। ये विवेकशील व्यक्ति जीवन के तापों से, संतापों से बच सकता है। ये मत सोचना ताप संताप बाहर के हैं। ताप संताप बाहर से नहीं आते हैं। ये ताप संताप सब हमारा मन पैदा करता है। हमारे ख्यालों की खेचल है ये सारी, हमारे मन की माया है ये सारी। ये सब ताप संताप भीतर से आते हैं, मन से उठते हैं। जब गुरु विवेक जागृत करता है तो ये सब ताप संताप मिट जाते हैं। विवेकशील होते हो गुरु के पास आके। बाहर से ना तुम्हारी परिस्थितियां बदली जाएंगी, बाहर से ना तुम्हें आशीर्वाद दिए जाएंगे, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। गुरु तुम्हें भीतर से विवेकवान कर देता है। सब में बड़ी जो बात है, जैसे बच्चा हॉस्टल में रहता है, आजकल ट्रांसफ़र कर देते हैं अमाउंट ऑनलाइन ही, ऐसा कुछ सिस्टम है ना, ऑनलाइन ही पेमेंट्स हो जाती है, ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर्स हो जाते हैं। अब एक बच्चा जिसका अकाउंट रात तक ज़ीरो था, पापा को बताया, पैसे ख़त्म हो गए। रात को ही पापा ने 50,000 डाल दिया उसमें। अब सुबह उठा, हजारों हैं उसके पास। ऐसे जब हम गुरु के पास आते हैं, बाहर से ट्रांसफर्स नजर नहीं आते। वो जमाना गया, आजकल तो सब डिजिटल हो गया, वो जमाना ही गया। महापुरुषों के पास ये डिजिटलाइजेशन कब से है? क्यों अनल पक्षी से एग्जाम्पल दिया? अनल से एग्जाम्पल क्यों दिया? अनल किसी ने देखा नहीं, लेकिन गुरु को सबने देखा है। अनल पक्षी की तरह हिफाजत करते हुए, संभालते हुए, जागृत करते हुए। कब से है डिजिटलाइजेशन गुरु के पास? तो आज की थोड़ी है। बाहर से कुछ परिवर्तन नहीं किया,
आपको विवेकवान कर दिया, विवेकशील हो गए आप उसी घर में, उन्हीं परिस्थितियों में, सब कुछ एज इट इज है, लेकिन आप विवेकवान होने के कारण अब दुखी सुखी नहीं होते हो। आपकी मति सती हो गई, आपकी बुद्धि विवेकवती हो गई। अब परिस्थितियां वही हैं, शोर नहीं है। अब सब कुछ वही है, जवानी की उम्र भी है, लेकिन विषयों का शोर नहीं है। जो शांति महसूस करते हो कौन सी? इसमें द्वैत नहीं है, इसमें द्वेष भी नहीं है, इसमें स्त्री पुरुष की भावना भी नहीं है। इसमें मन केवल परमात्मा के रंग में रंगा हुआ है। ये स्थिति ब्रह्मज्ञानी के सिवाय कोई पैदा नहीं कर सकता है। जो कठिन लगता है, स्टार्टिंग में हम लोग आते हैं, कठिन लगती है सिचुएशन, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होएगा, बड़ा मुश्किल है, मन को हटाना संसार से मुश्किल है, मन को विकारों से हटाना मुश्किल है। लेकिन एक ओहरा गुरु का, एक जो गुरु ने कृपा करके विवेक जगा दिया भीतर से, तो महसूस करके देखो अपने आप ही अंदर शांति हो गई है। ये जो शांति है, ये वो शांति नहीं है कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, मेरे मन के अकॉर्डिंग कुछ हो गया। ये वो वाली शांति नहीं। ये शांति वो है जहां गुरु कहता है कुछ होने में ना होने में, मिलने में ना मिलने में, तुम्हारे भीतर वाला शांत रहना चाहिए। ये शांति है द्वंद्वी जोड़ों से उपरांता होने की। ये वो शांति नहीं जो संसार के लोग याद किए बैठे, खुश हो जाते हैं, बड़े समय से तमन्ना थी, आज ये चीज मिली, शांति हुई, कल अशांति हो जाएगी जब गुम हो जाएगी। शादी हो गई बेटी की, अब हम शांत हैं। कहां से शांत हो? झमेले तो अब शुरू होंगे। घर में बैठी थी फिर भी सुखी थे, शोर तो अब शुरू होगा ना, और सोचते शांति हो गई। आधारित शांति नहीं। जब हम यहां शांति की बात करते हैं, हम आधारित शांति की बात नहीं करते कि किसी चीज पर आधारित शांति है। आधारित नहीं, शांत स्वरूप मैं हूं। लखाया गुरु ने, क्या लखाया? लखाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम। तो राम का स्वभाव क्या? राममय होना क्या? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, बोध स्वरूप, जागृत स्वरूप, यही है ना। तो लखाता है गुरु कि तू शांत स्वरूप है। ये अशांतियां मन की इच्छाओं में पैदा हो रही हैं, गलत फहमियां दूर होती हैं। एक बड़ी जबरदस्त गलत फहमी कि बाहर से अशांति हो रही है, बाहर ना अशांतियों के कारण बन रहे हैं। बड़ी जबरदस्त गलत फहमी। पर अभी गुरु जब हमको जागृत करता है, ये गलत फहमी दूर हो जाती है। ना अशांति बाहर, ना शांति बाहर। बाहर अशांति और शांति मन की खेचल है। मैं तो आप ही शांत स्वरूप हूं। बाहर की खेचल से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। बात तो ये है। अब इंसान सोचता है मैं इतना कमा लूं, मैं इतना बना लूं, शादी कर लूं, फलां कर लूं। एक्चुअली क्या कर रहा है?
अपनी शांति और आनंद को पोस्टपोन कर रहा है, खुद ही पोस्टपोन करता है। जब नौकरी लग जाएगी फिर खुश हो जाऊंगा, नौकरी तो लग गई, छोकरी आ जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, शादी तो हो गई, बच्चे हो जाएंगे तो खुश हो जाऊंगा। दादाजी ने बोला, आनंद ए शांति असल तींजो वर्षो। आनंद और शांति क्या है? जैसे वर्षे में चीजें मिलती हैं ना, जैसे बाप दादा कुछ छोड़ जाते हैं, हमने कमाया नहीं पर हमें वर्षे में मिल गया, गिफ्ट रूप में मिल गया, सहज मिल गया। भी समझो घर के बड़ों का शरीर शांत होता है, अब जो उनका पूंजी थी, सोना था, मकान था, जायदाद थी, हमें मिल जाता है। तो कोई पूछता है, भाई घर तो आपने बड़ा अच्छा बनाया है, ये तो वर्षे में मिला है, दादाजी दे गए, पिताजी दे गए, वर्षे में। दादा बोलते हैं, आनंद है शांति असल तींजो वर्षो। आनंद और शांति तुम्हें वर्षे में मिला हुआ, ये मिलना नहीं है, अभी मिला हुआ है। अब मिले हुए का उपयोग तुम्हें करना आना चाहिए। अगर अपने स्वरूप में रमण करो तो मन व्यर्थ खेचल करेगा नहीं, और अगर कोई संकल्प आएगा जीतने में मुश्किल होगी नहीं। अब समझो किसी ने शब्द बोला, आपका मन कहता है इसने मुझे परेशान किया। अगर आप ये याद करो कि मैं तो शब्दों से अतीत, ये शब्द हवा का गुण, कैच मैंने किया, शब्द के अर्थ में मैं गया, इच्छा मैंने रखी अगला अच्छा बोले, गलत ना बोले, मेरा अपमान ना करे, मेरे लिए गलत सोचे ना, ये इतनी सारी कहानी तो मेरे मन की है ना, अगले की तो कोई बात ही नहीं। अगला तो अपने स्वभाव अधीन है। अभी हम सुबह वॉक करने जाते हैं, कुत्ता तो वहां भी भौंकता है हमको देख के, लेकिन हम बुरा नहीं मानते, पता नहीं क्या कह रहा है, हमें लैंग्वेज नहीं आती ना उसकी, हो सकता है गाली दे रहा हो, लेकिन हमें भाषा नहीं आती उसकी, हम चुपचाप निकल जाते हैं, छेड़ते भी नहीं उसको, खड़ा भौंकता रहे, भैया हम सीधे चलें, छेड़ेंगे पता लगे और पीछे पड़ गया। नहीं हुए ना हम परेशान, क्योंकि हमने उसमें अपमान माना नहीं हुआ। मेरे को देख के ना कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, अब तुम्हारी मेंटेलिटी बना दी जाए कि तुझे तो देख के कुत्ता भौंकेगा, हम ना तेरे को श्राप देते हैं, अब कुत्ता जब जब भौंकेगा तुम परेशान। बात क्या है? सिर्फ सोच, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जब तुम नहीं मानते उसकी बात को, नहीं जानते उसकी भाषा को, तो तुम अशांत भी नहीं हो रहे हो ना। बोल तो वो भी रहा है और भौंक ही रहा है, आदमी तो फिर भी बोलता है, भौंकता नहीं है, उसको तुम कहते हो भौंकता है, वो तो भौंक रहा है बल्कि, पर तुम बुरा नहीं मान रहे तो बुरा नहीं लग रहा। जिस चीज का बुरा मना लेते हो लग जाता है, नहीं मानते हो नहीं लगता है। ये है खासियत ब्रह्मज्ञानी की। मन के ऐसे ऐसे स्वरूप खोल के, मन की ऐसी ऐसी बातें समझा के हमें गुरु भीतर से शांत करता है, भीतर से हमें तार देता है, जैसे जागृत बना देता है। फिर कोई उलझन है नहीं। नहीं, ये तो शास्त्र कह रहे हैं ना, जवानी सबकी शोर में जा रही है, पर गुरु ने दावा किया जवानी समाधि में जा सकती है नहीं फर्क। वेद शास्त्र सब कह रहे हैं जवानी सबकी विषयों की खेचलों में निकलती है। ब्रह्मज्ञानी का दावा देखो, उन्होंने कहा तुम्हारी सारी जवानी समाधि में निकल सकती है, ओम में निकल सकती है, अंदर अपनी ब्रह्म शांति में निकल सकती है। तुम अपने आप को शुद्ध चैतन्य अनुभव कर सकते हो। जहां हम अपने को स्त्री पुरुष विकारी क्या क्या अनुभव कर रहे थे, आज गुरु की कृपा से
क्या अनुभव कर रहे हो? सन ऑफ गॉड। क्या अनुभव कर रहे हो? शुद्ध चैतन्य, आत्मस्वरूप, बोध स्वरूप, जागती ज्योत। अपने लिए आज हमारे पास विशेषण कितने अच्छे हैं। सारा समय अपनी इंसल्ट करते थे, नहीं करते थे? अपने आप को जीव मान के अपने आप को कितना अपमानित किया हुआ था। मैं गंदा, मैं पापी, मैं नीच, क्या 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 नहीं बोला था। आज कह के दिखाओ अपने को ऐसा। आज आपको अंदर पता है मैं शांत रूप, बोध रूप, आनंद स्वरूप, जागती ज्योत। आज अपने लिए कितना अच्छा पता है तुम्हें। जब माना अपने को, वही देखो, पापी मान के इंसान पाप और करता है। सच्चाई है। सत्कर्मी होता है जब शोर मच जाता है ना, ये बड़ा सत्कर्मी दानी, उसका दान बढ़ जाता है। शोर हो गया ना, दानी है, दान बढ़ जाता है। यानी जो स्वयं को सुनाया जाए वही बढ़ता जाता है। सुनाते थे अपने को पापी, पाप बढ़ते रहते। जहां इतने किए हैं एक और सही, झंडी वाला हाल था, सुना? दर्जी था, कपड़े सिलता था, और सबके कपड़ों में से कुछ ना कुछ कपड़ा बचा के, कुछ अपने बच्चे का, कुछ बीवी का, कुछ अपना, जोड़ तोड़ करके कुछ कुछ बना लेता था। एक बार रात को उसको सपना आया। सपने में देखा भाई मर गया है और झंडियां लगी हैं सारी, जो जो कपड़े इसने लोगों के बचाए थे ना, उसकी झंडियां लगी हुई हैं। और ऐसे, तुमने पता नहीं देखा कि नहीं, पहले शादियों में लगती थी झंडियां, है ना, कागज की। ऐसे कपड़ों की झंडियां लगी हुई हैं। बेचारा बड़ी बुरी तरह डर गया कि मेरे को तो हिसाब देना पड़ेगा इन सारे कपड़ों का, मरूंगा तो ऐसे झंडियां लगेंगी। लेकिन स्वभाव पता होते हुए भी कई बार हम वही काम कर जाते हैं। जानते हैं लेकिन करते हैं। पता है गलत है फिर भी करते हैं। कई बार ऐसा फंसता है इंसान। उसने एक वो लड़का रखा हुआ था छोटा, हेल्पर। उसको बोला छोटू ऐसे करियो, जब मैं कपड़े काटने लगूं ना किसी के, तो याद दिला दिया कर उस्ताद झंडी। मेरे को झंडियां याद आ जाएंगी, मैं बच जाऊंगा कर्म करने से। बस इतना ही बोला कर, उस्ताद झंडी। बोला ठीक है, बोल दिया करूंगा। एक दिन आया किसी का इंपोर्टेड फैब्रिक, अब ये बड़ा फिसल गया उसके ऊपर, काटने लगा कतरन। वो छोटू भी देख रहा है, ऐसे ही काट रहा है कि बचाएगा। उसने बोला उस्ताद झंडी, फिर भी काम करता रहा। फिर बोला उस्ताद झंडी। जब 3-4 बार बोल दिया, कहते जहां इतनी लगी हुई है एक और लगने दे, तू चुप रहे। ये मन का स्वभाव कि जहां इतने पाप किए और सही, जहां इतनों की सजा भुगतूंगा एक और सही। अपने को पापी कहने से, पापी मानने से ये बड़ा नुकसान था कि हम अपने पापों को शय देते थे। ये मन एक समय जब उबता है, कहता है जहां इतने हो गए एक और सही। पता तो है ही, एक खून करो या 10 करो, माफी से वो सजा तो फांसी, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो पापी कहने से मन पाण सोचता था, जब एक डिग्री मिली हुई है यूज कर लो। एक बच्चा घर में नहीं होता ढीठ, वो कहता है ठीक है आप ज्यादा ज्यादा मारोगे मार लो। ढीठताई की तरफ चले गए। प्रार्थनाओं में शब्द गलत नहीं बोले गए थे, शर्मिंदा करने का हिसाब था कि अगर ईश्वर के आगे जाके अपने को पापी कहोगे, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करोगे और हटने की कोशिश करोगे।
यही तो दो बातों में फर्क होता है। जब एक व्यक्ति ऐसा कहता है अपने लिए, मैं पापी, मैं गलत, शर्मिंदा होके कहता है, शर्मिंदगी से भर के कहता है, ही वॉन्ट्स चेंज, वो अपने आप को चेंज करना चाहता है। और एक व्यक्ति कहता है, एक बार कह दो हाँ मैं हूं ऐसा, जान छूटेगी, कबूलना है कबूलें, नहीं कबूलना ना कबूलें, ये गड़बड़। इसलिए संतों ने बोला था कि तुम जाके ईश्वर के सामने अपने को ऐसा कहना, मतलब ये था कि तुम्हें शर्म आएगी अपने लिए और तुम हटोगे। पर इंसान सालों बोलता रहा ना, यूज्ड टू हो गया, शायद उसको उस शब्द का अर्थ भी नहीं पता। आज के समय में बहुत लोग सॉरी वर्ड यूज करते हैं, उनको सॉरी शब्द का अर्थ भी नहीं पता। सॉरी बोलना पड़े, अंदर बड़ा भार महसूस होना चाहिए, मैंने ऐसी गलती क्यों की, आज मुझे सॉरी बोलना पड़ रहा है ना। लेकिन इतना कॉमन वर्ड हो चुका है, चलते फिरते सॉरी, कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होती, लगता है हाँ ठीक है सॉरी तो कहना है, कह देता हूँ। अरे माफी मांगोगे, हाँ सॉरी कह देता हूँ, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, हो गई बात। क्योंकि उसको उसका पाप शर्मिंदा नहीं कर रहा, ये हालत हो गई। सत्कर्मी था, उसका शोर मच गया, ये बड़े दानी महात्मा, दानी महात्मा, नहीं होवे तो भी दान करेगा, मजबूरी, लोग मेरे को दानी जानते हैं। ऐसे जब हम अपने को सन ऑफ गॉड कहने लगते हैं, जब हम अपने स्वरूप की बात करते हैं, धीरे धीरे ना वो स्वभाव धारण होने लगता है। ये इस साधना की विशेषता है। आपका जो संकल्प बनता है वैसी आपकी सृष्टि बनती है। इसीलिए गुरु ने कहा अभी निश्चय होवे नहीं होवे, पर तुम अपने निश्चय की बात करनी शुरू कर दो, बड़ा फायदा उससे ये होगा, लक्षण आने लगेंगे, अपने आप ही लक्षणा जागेगी। धीरे धीरे बढ़ाओगे इस बात को, शायद कोई सुनने वाला भी टोक देगा, वैसे तो तुम कहते हो सन ऑफ गॉड, अब झट शर्म आएगी। सच में जब मैं सन ऑफ गॉड कहता हूं, मेरे अंदर तो ये विचार भी शोभा नहीं देता, मुझे तो ये कर्म भी शोभा नहीं देता, हटने में भी मदद मिलेगी। और धीरे धीरे वही आपका स्वभाव बनता चला जाएगा। गुरु जब जगाता है, बाहर से नहीं भीतर से, आपकी चेतनता को जागृत करता है। आप चेतन होके अपने को जड़ निश्चय किए बैठे हो, और गुरु आपको याद दिलाता है कि सच्चिदानंद तू, नित्य निर्द्वंद तू तो सच्चित आनंद रूप है। गुरु याद दिलाता है, तू तो ब्रह्म स्वरूप है, तू तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, हर जी तेरे नाल है, गुरुमती रंग मान। उस फीलिंग में आओ। इसको सुनने कहने तक नहीं रखना, अनुभव में लाना है। लेकिन अनुभव करने के लिए फिर निश्चय की बात दोहरानी पड़ेगी अंदर, फिर निश्चय की बात करनी पड़ेगी, तब अनुभव में आएगा। उस भाव में टिको, साक्षियों के शरीर को भी देखो, इसको अपने से अलग करो। भोला बाबा ने बोला कि अगर तुमको शांति सम्यक चाहिए तो क्या कर, चैतन्य को कर भिन्न तन से, शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंती तू सुखी भव सागर से तर जाएगा। तुरंत सुखी बोला है। तुरंत सुखी कैसे हो सकता है भाई? लोग तो कहते हैं दुख आता है, जाने में समय लगता है, पर होगा तुरंत ही तू सुखी।
क्योंकि तू सुख स्वरूप है। तुझे सुखी करने के लिए कोई साधन नहीं करना है कि कोई साधन बनाना पड़ेगा तो तू सुखी होगा। तुझे याद दिलाना काफी है। जैसे राजकुमार है, उसको धनवान बनाने के लिए ना तो हमको राज्य देना है, राजगद्दी भी नहीं देनी है, धन दौलत भी नहीं देनी है, मोहरें भी नहीं देनी है, हाथी घोड़े भी नहीं देने हैं। क्या करना है? याद दिलाना है, जगाना है, इतना ही काफी है। याद दिला दिया जाए, जगा दिया जाए, तुरंत राजकुमार हो जाएगा। निर्धन है, गरीब है, फकीर है, तुरंत धनवान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? याद दिला दिया जाए। याद दिलाना काफी। तुम्हें सुखी बनाने के लिए क्या किया जाए? याद दिलाना काफी कि जिस भी बात में तू उलझ रहा है वो प्रपंच तेरे से बाहर है ही नहीं। प्रपंच तेरा हो, तुझसे बाहर है। हम जब इन्वॉल्व होते हैं अपने को भूल के, अब सपने में इन्वॉल्व हो गया राजकुमार और भूल गया, अपने आप को ही भूल गया और अपने को निर्धन माने, अपने को गरीब मानता है, दुखी होता है, परेशान होता है। लेकिन ज्यों ही याद दिलाया गया, याद दिलाते ही जाग खड़ा हुआ और कहता है मैं राजकुमार। गुरु भी जब याद दिलाता है, या अपने को भी प्रबोध दे के देखो कभी, तो जिस पर पंच से उलझे हो ना, उससे बाहर आने में देर नहीं लगती। लोग आते हैं, सॉल्यूशन बताइए फलानी प्रॉब्लम का। हम कहते हैं वो तो अब प्रारब्ध का दुख सुख है, तुम्हारा समय से ही जाएगा, सॉल्यूशन भी भगवान तेरी बुद्धि में दे देगा। पर हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा लेने आओ? हमारे पास ये सॉल्यूशन है कि ये प्रपंच तेरे से बाहर है। असली सॉल्यूशन तो यही है। अपने में मानना ही तो अज्ञानता है, अपने में ना मानना ही ज्ञान है। सॉल्यूशन तो ये है। उन सॉल्यूशंस को क्या बताएं? वो तो व्यर्थ की बातें हैं सारी, वो कोई सॉल्यूशंस नहीं है। वो जैसे जैसे तुम्हारी प्रारब्ध के खेल हैं, होता रहेगा, उसमें हमको इन्वॉल्व होने की भी जरूरत नहीं है कि तुम्हारी घर की कहानियां सुने, पति की सुने, बहू की सुने, आवश्यकता नहीं है। वो जो तुम्हारे प्रारब्ध का हिसाब है वो आएगा सामने, जो तुम्हारे से हो चुका है भुगतान होगा उसका, मजबूरी है वो तो। लेकिन बढ़िया सॉल्यूशन क्या है? नो दाई सेल्फ। एक बार अपने को अपने स्वरूप की याद दिलाओ, एक बार अपने निश्चय में खड़े होके देखो। कई बार बात बताई आपको, स्टार्टिंग में भगवान हर क्वेश्चन का आंसर देते थे। एक स्टेज ऐसी आई जहां वो बोलते थे अपने आत्म स्वरूप में खड़े होके बात करो। आत्म स्वरूप में खड़े होके बात कहां बचती है? बात नहीं बचती। असी आवाज दुनिया जा सब विसारे छड़ींदासी, अशब्दी ब्रह्मपद पूर्ण में तन मन लीन कंदासी। आवाज कहां बची फिर? बोलते थे नहीं बची ना बात। हाँ, भगवान नहीं बची। बोला बस यही सॉल्यूशन है, प्रबोध दो अपने स्वरूप का। बाहर की खेचलों से भाग नहीं सकते। कारण आते थे, हम लोगों का भी जब समय था, चल रहे थे, कभी तो जॉब्स के ऑफर्स, कभी शादियों के ऑफर्स आते थे। भगवान उनका सॉल्यूशन नहीं करते थे,
वो बोलते थे तुम तो ये विचार करो, अभी तक इतना भगवत भाव प्रकट नहीं है जो संसारी लोग तुम्हें अपने जैसा समझ के घसीटना चाहते हैं। सॉल्यूशन ही दूसरे थे। ये सॉल्यूशन उन्होंने कभी नहीं दिए, इसको नो कर, इसको यस कर, इस युक्ति से भागो, इन बातों में तो पढ़ते नहीं थे। वो एक ही बात बोलते थे, तुम ये सोचो तुम्हारा भगवानपना प्रकट नहीं है इतना कि कोई डरे तुम्हारे लिए ऐसी बात सोचते हुए भी। वैष्णो माता के लिए कोई सोचेगा, और जिसने सोचा शुंभ निशुंभ उनकी गर्दन कटी। ये एग्जाम्पल मिलते थे, ये सॉल्यूशंस मिलते थे कि अपना ही आत्म तत्व प्रकट करो। ये सब तो चलेगी बाहरी बातें, लोगों को तो शरीर दिख रहा, वो इसी को ही देखेंगे, इसी के संदर्भ में ही बातें करेंगे, पर तुम्हारा ध्यान क्यों जाए किसी भी बात में? तुम रहो अपने निश्चय में। उलझन ये होती थी ये लोग रोज छेड़ने क्यों आ जाते हैं? हमारे घर वालों को कुछ नहीं, ये क्यों ऑफर ले आते हैं? यहाँ नौकरी अच्छी मिल जाएगी, यहाँ छोकरी अच्छी मिल जाएगी, इनको क्या करना है? भगवान बोलते थे वो करते रहे, तुम कूटस्थ रहो ना। तुम उनको रोकने की क्यों सोचते हो? अपनी मजबूती की क्यों नहीं सोचते? तुम सूर्यवत क्यों नहीं चमकते हो कि अंधेरा ना ठहरे? तुम ये क्यों कह रहे हो अंधेरा नहीं आना चाहिए? बेस्ट सॉल्यूशन है, किसी भी चीज का बेस्ट सॉल्यूशन है। अब बात जवानी की या बुढ़ापे की है ही नहीं। अब ऐसे तो जिनके अंदर ज्ञान की शांति ना हो, शायद बुढ़ापे तक भी उनके मन से विकारों की खेचल नहीं जाती है। उसमें क्या है? ये तो बोल दिया ऐसे कि जवानी भोगों में, फिर बुढ़ापा रोगों में। रोगों के साथ लोग भोग नहीं चलाते क्या? और जवानी में क्या रोग नहीं आते क्या? तो एक बात हो गई। मेन बात तो ये है, जो विवेकशील है उम्र कोई मायना नहीं रखेगी उसके आगे। अच्छा, आप ऐसे बोलते हैं बचपन मूर्ता में जाता है। श्वेत केतु को जो एक बच्चा बना दिया, वो तो तब भी मूर्ता में नहीं था, जागा हुआ है, विवेकवान है, वो तब भी मूर्ता में नहीं है। तो मेन बात है, अगर तुम विवेकशील हो, उम्र की कौन सी दहलीज है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। किस उम्र में इंसान पर क्या हावी होता है इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ना? बचपन में मूर्ता हावी होती है, जवानी में भोग हावी होते हैं, बुढ़ापे में रोग हावी। दादाजी का शरीर चाहे जितना रोगी था, रोग तो हावी नहीं हुआ। लास्ट के 5 साल तो बहुत ही तकलीफ में गए। अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकते थे, नहा नहीं सकते थे, शर्ट का एक बटन नहीं बंद कर सकते थे, नमक खाने की मनाही थी, बिल्कुल फीका खाना। बहुत अवस्था तो ऐसी रही शरीर की, लेकिन रोग हावी तो नहीं हुए। कहाँ हावी हुए रोग? लास्ट तक भी यात्रा की, सबको सुख पहुंचाया। तो इस चीज का तो कोई अर्थ नहीं समझ में आता कि हम ये सोचें कि ये चीजें हावी हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। कुछ भी नहीं। शुकदेव भी तो जवान है, जवान नहीं है वो? निर्वस्त्र घूमता है। सोच के देखो, निर्वस्त्र घूमते हैं, जवानी की उम्र है, वहीं पर गोपियां भी रहती हैं, इतना कुछ है। गोपियां निर्वस्त्र नहा रही हैं, निकले जा रहे हैं। उनको देख के कहा गया, सो छोरियों मारे न छाल तो भी लाहौती लंगे व्या। वो लाहौती फकीर ऐसे चला गया, कुछ है ही नहीं जैसे। सारा कुछ सुन रहे हो, लेकिन समझो इस बात को कि विवेकवान पुरुष अंधा नहीं हो सकता, विवेकवान पुरुष भटक नहीं सकता। ये बड़ी खासियत सतगुरु की।
जो एक बार विवेक रूपी पारस ऐसा दे देता है, जिस भाव को छुआ लो वही सोना हो जाए। विवेक दृष्टि से अगर चलो, जिस भावना को छू लो वही शुद्ध है, वही पवित्र है। देखने में तो दृश्य ब्रह्मज्ञानी के भी आते होंगे, बड़ी बात तो नहीं है। भगवान ही कहाँ कहाँ लेके चलते थे, कितने बड़े बड़े घरों में, शादियों में, हिल स्टेशंस पर, कौन सी मौज उन्होंने नहीं दी होगी। लेकिन मन घूम फिर के उन्हीं में रहता था, उनसे बाहर नहीं जाता था। ये अजब करिश्मा देखा। भगवान आके पूछते थे, वो देखा वो देखा, नहीं भगवान, हमारा मन तो आप ही में था। सजावटें होती थीं, भोग पदार्थ होते थे, पता नहीं क्या क्या लोग ऑफर करते थे, कैसे कैसे फर्नीचर्स होते थे। बहुत अच्छी अच्छी जगह जाना हुआ, लेकिन ये एक कमाल उनकी थी कि मन उनसे बाहर कभी नहीं जाता था। ये जो बोला ना गीता भगवान ने लास्ट में, मैंने तो आपके सिवाय किसी को देखा ही नहीं, ये एक बड़ा सच्चा अनुभव है, जिसके जीवन में भक्ति फल लग जाए। होगा अनुभव सिर्फ उसी को, कि जहां देखूं तुम ही तुम हो। जाना होता है, तुम भी अनुभव करते होंगे, गुरु के साथ ही कई बार कई जगह जाना होता है। मन किस में जाता है? उनसे हर तरह के लोग भी मिलने आते हैं। हमारा ध्यान लोगों में नहीं होता, हमारा ध्यान अपने प्यारे में होता है कि देखो करोड़ों पति भी आके इनके आगे झुके पड़े हैं। कोई कितना मॉडर्न फैशनेबल, कोई कैसा, इनके आगे कैसे सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। हमारा मन घूम के उन्हीं में रहता है। उन्हें क्या खिला दें, उन्हें कहाँ बिठा दें, अरे उनके लिए कैसे सब कर रहे हैं, कैसे सब पलकें झुका के खड़े हैं। हमारा मन किस में रहता है? उन्हीं में। ब्रह्मज्ञानी का हमारे पास होना बहुत बड़ी गिफ्ट है भगवान की, बहुत बड़ी। हर जन्म में सब कुछ मिल सकता है, माता पिता भाई बहन, हर रिश्ता मिल सकता है, हर रिश्ता। 4 भजन गा लो, तुम्हें 4 पूछने वाले पूजने वाले भी मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चिड़िया कबूतर भी झुंड में दाना खा रहे होते हैं, पर ब्रह्म ज्ञानी का मिलना ये सबसे अलग बात है, एकदम अलग। जैसा सतगुरु सुनींदा वैसा ही मैं डीठ, बहुत प्यारा शब्द है गुरबाणी का। जैसा सतगुरु सुनींदा, एक्चुअली जो सतगुरु होते हैं वैसा ही मैं डीठ। ये सब में बड़ी बात है। भीतर बाहर से वो मेरे को आप सम्मान करते जाते हैं, उनके चिंतन में, उनके सानिध्य में, उनके संग में। जैसे भृंगी है, साधारण कीड़े को पंख भी जमा दे, उड़ना भी सिखा दे, अपने जैसा बना दे, ऐसा सतगुरु उनके सामिप्य में, उनके सानिध्य में धीरे धीरे हम वही रूप होते जाते हैं। हमारा अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अब याद करो, गुरु के पास आने से पहले जो हम थे, जो हमारी सोच, जो हमारे ख्याल, जो हमारी बातें, और जो आज गुरु के संग लगने के बाद कितना ना अंतर आ जाता है, कितना मेजर डिफरेंस फील होता है। पता नहीं कहाँ छूट गया वो तो, जो हम थे। कभी ट्रेन में चढ़ो ना, भाई रात
हो गई, सो जाओ। सुबह उठो, पता नहीं जहां से हम चढ़े थे वो स्टेशन कहां रह गई, कितने 1000 किलोमीटर पीछे रह गई। यहां से चढ़ जाओ तुम, शाम को ट्रेन में बॉम्बे जाना हो, सुबह ट्रेन बॉम्बे पहुंच गई, अरे तुम 2000 किलोमीटर दूर निकल आए, पता ही नहीं चला। रात रात में कहां से कहां पहुंच गए। कितना हसीन सफर। ये देखा है किसी के संग लग के बिना इंसान अपने से और अपने जो इर्द गिर्द का हिसाब होता है ना, उससे नहीं छूटता। लेकिन ब्रह्मज्ञानी के संग में हम अपने से भी परे होते हैं, पोजीशंस से भी परे होते हैं, संबंधों से भी परे होते हैं, और दिख रहा है हम वहीं बैठे हैं, कमल दिख रहा है कीचड़ में खिला हुआ है, लेकिन फिर भी कीचड़ से अछूता है। ये भीतर से देखना, ये अंदर के कनेक्शंस कट होना, अंदर से मैं की निवृत्ति होना, अंदर से मेरेपन का अभाव होना। ऑफर्स आते हैं, आज आप लोग नो करते हो। ऑफर्स आते हैं लेकिन आप नो करते हो। घर के लोग भी कभी देना चाहते हैं, आप नो करते हो। मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे काहे के लिए चाहिए। लोभ भी गया, आ रहा है ऑफर, मांगा भी नहीं तुमने, दिया जा रहा है, तो भी अंदर वाला कहता है नो, आई डोंट नीड, चाहिए ही नहीं। कल की हमें फिक्र नहीं, आज हमें इच्छा नहीं, उल्टा लेके मुसीबत खड़ी हो जाएगी, संभालो। होता है तो ध्यान भी जाता है। कैसे अचाह हो गए, किसने अचाह कर दिया। अधिकार छूटते हैं भाई, हम अधिकार रखना चाहें नहीं रख पाते, रखना चाहते ही नहीं है किसी प्रकार का कोई अधिकार। एक समय तो ये डर होता था हम अधिकार रखेंगे कोई हम पे रखेगा। अभी देखो अंदर से मेरापन ही चला गया, कहां से अधिकार रखो। औरों को मिल भी रहा हो ना आसपास, समझो भाई बहन ही आपस में, सबके लिए भी कुछ हो रहा हो, तो भी अंदर वाला कहता है मेरे लिए नहीं होगा, चलेगा, मुझे आवश्यकता नहीं है। कहां मन में इच्छाओं का शोर खत्म नहीं होता था। आज हस्ती मानी जाए तकलीफ होती है, और कहां हस्ती नहीं मानी जाती थी पीड़ा होती थी। मेरा नाम मुझे कहा जाए, मुझे मिन्नतें की जाएं, मेरे लिए अच्छा बोला जाए, मेरे लिए सोचा जाए, हाय मुझे तुम भूल ही गए, कितना इस मैं का शोर था। अभी शुक्र करते हैं कोई ना हमें याद करे, ना हमें पूछे, शुक्र करते हैं, आवश्यकता नहीं। दादाजी कहीं जाना होता था ना, तो ट्रेन के रिजर्वेशंस कराए जाते थे। उस समय तो मेन साधन ट्रेन ही था। तो जब टिकट्स बनवाए जाते थे तो वो बोलता था सरनेम बताओ। पहले सरनेम का रिवाज कम था, कास्ट पूछते थे, कास्ट बताओ। दादा बोलता था लिख दे सबका आत्मा रामानी। अरे वो कहता था इतने सारे लोग, तुम सारे आत्मा रामानी हो। बोला हाँ। तभी आई कार्ड्स तो चेक नहीं होते थे ना ट्रेन में। दादा बोलते थे आत्मा रामानी, सारे वही हैं, सारे मेरे बच्चे हैं, सारे गुरु के हैं, इनका नाम रूप पिछला सब गुम, एक ही नाम गुरु का।
तुम आज दिन तक देखो, श्याम भगवान साइन करते हैं गीता श्याम, अपने नाम से साइन नहीं करते। जैसे शादी होती है तो पति का नाम मिल जाता है ना, ऐसे गुरु के संग लग के गुरु का नाम मिल जाता है। और फिर जैसे मायके में अधिकार खत्म हो जाता है, ऐसे हमारा अधिकार संसार से खत्म हो जाता है। पहले कुछ लोगों को गुरुजी ने भी अलाउ किया, सब उनका नाम पहले लिख के अपना नाम लिखते थे लेटर्स में, लेकिन फिर नकल शुरू हो गई और जिनको नहीं भी अलाउ किया वो भी शुरू हो गए। तो भगवान ने सबको रोका, कोई मत लिखो। ऐसे भी लिखते थे पहले, उनके नाम के बाद हम लोग अपना नाम डालें। तो क्या मतलब, जब चेंज हो गया तो फिर पीछे अधिकार खत्म ना। बाहर से भले कुछ नहीं होता, यहां फेरे भी नहीं दिखते होते हुए, सरनेम भी नहीं चेंज होता, लेकिन अंदर वाला जो मानना शुरू करता है ना, शरीर की बातें बाहर रह जाती हैं, अंदर से सब बदल जाता है। संसार में बिल्कुल विपरीत है, बाहर से बदल जाता है, सिग्नेचर बदल गए, चीजें बदल गई, लेकिन अधिकार रखने को मन करता है। शादी हो गई, लड़की का फिर भी अधिकार रखने को मन करता है मायके में, फिर भी पूछती है मेरी अलमारी में तुमने क्या रख दिया, फलानी चीज का क्या कर दिया, है ना। वहां बदली हो गई, बाहर से बदल गया, फेरे भी हो गए, सिग्नेचर भी चेंज हो गए, नाम भी चेंज हो गया, फिर भी अधिकार रह जाता है। यहां बाहर का परिवर्तन कोई नहीं होता, अधिकार गुम हो जाता है। जो दादाजी ने बोला अपने लिए, जब किसी ने उनको बोला हम आपको जानते हैं, आप उधर हैदराबाद सिंध से, आप तो सेठ मंगन मल्लो। दादा ने बोला वो तो मर गया कब का, जिसको तुम जानते थे ना वो नहीं हूं मैं, वो मर गया कब का। ये फीलिंग गुरु लेके आता है, जीते जी हम ये कह सकें। एक होता है कोरा शब्द का इस्तेमाल, कि आपने भी सुनी हुई है बात, किसी ने कही आपने भी कह दी, वो तो मर गया कब से। एक अंदर से रियलाइज हो जाए ये बात कि मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। इस स्टेज पे गुरु लेके आता है। ये महिमा ब्रह्मज्ञानी गुरु की है कि वो हमको उस स्टेज पे लेके आता है जहां हमारे भीतर अपनी माया का अभाव हो जाता है। और शेष कौन रह जाता है? शेष वो स्वयं रह जाता है, गुरु खुद रह जाता है। ना मैं ना मेरा, कुछ भी नहीं। फिर हम कह सकते हैं मेरा दिल दा तुम्बा वजदा, तू ही करदा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। फिर समझ में आता है गुरु के रूप में कितनी बड़ी दौलत मिली मुझे। फिर समझ आता है जीवन की जन्नत है गुरु। ऐसे तो हम शब्दों से बोलते हैं, लेकिन जब अपने जीवन में घटता है ना सब, फिर पता चलता है। बुल्ले शाह को पता है ब्रह्मज्ञानी की कीमत क्या है, तभी तो भक्ति में डूब गया। कीमत एक बार पता चल जाए, ना तुम्हें भोग फल चाहिए ना मोक्ष फल चाहिए। एक बार भक्ति फल की मिठास आ गई, भक्ति में रम जाओगे, समर्पित हो जाओगे, हटा ही नहीं वो वहां से, क्योंकि उसको कीमत पता चल गई। मेरे सतगुरु की कीमत क्या है, मेरे सतगुरु की महिमा क्या है, मेरे सतगुरु क्या हैं, कौन हैं, मालूम पड़ गया। तो खाली शब्द नहीं उठा लेना कि हाँ बस ब्रह्मज्ञानी का धरती पर होना ही बड़ी बात है।
बैठ के फील करो, रियलाइज करो, बार बार अपनी लाइफ से रियलाइज करो, तब पता चलेगा उनकी असली महिमा क्या है। तब मालूम पड़ेगा सतगुरु किसको कहते हैं। हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह मन ताप। हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप ही आप रह गया। मेरी मैं के साथ तो ये सारे विकार रहते हैं, पर आप ही आप रह गया तो ये सारी चीजें खत्म हो गई अंदर से। तो बात ये है, सतगुरु ऐसे कलाकार हैं जो स्वयं को हमारे घट में प्रकट करने की सामर्थ्य रखते हैं और स्वयं हमारे घट से आके कार्य करते हैं। हमारे जीवन में सच्ची भक्ति हो, सच्चा प्रेम हो, सच्चा समर्पण हो, हम उनकी महिमा को जानते हैं।